हेलो गाइस, एक हफ्ते पहले स्टीफन ने बहुत अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो बहुत एक्टिव था और लगातार पिंजरे से भागने की कोशिश करता था। हालांकि सिर्फ ये एक अजीब बात नहीं थी, किसी वजह से उसका पेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हे भगवान, हम उम्मीद करते हैं कि उसके पेट के अंदर ट्यूमर नहीं होगा। अगले दिन हम वेट के पास गए। उन्होंने स्टीफन की जांच की, अल्ट्रासाउंड स्कैन किया और कहा कि स्टीफन प्रेग्नेंट है। क्या ये कैसे मुमकिन है? पेट शॉप के सेलर ने हमें बताया था कि स्टीफन पक्का एक नर है, लेकिन हम उस वक्त तक इस बारे में पक्का नहीं थे। ठीक है, दूसरा सवाल ये था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। आखिरकार कम से कम 2 हैमस्टर की जरूरत होती है। और फिर हमें याद आया कि कुछ वक्त पहले ही उसका दोस्त उससे मिलने आया था, जिसे आप पहले ही एक वीडियो में देख चुके हैं। जाहिर है ये उसकी गलती है, उसने ही स्टीफन के पेट में छोटे बच्चों को रखा है। खैर, अब हमें जन्म के लिए तैयार होना था और स्टीफन के लिए सबसे अच्छे हालात बनाने थे ताकि बच्चे जिंदा और हेल्दी पैदा हों। हमारा ग्लास हैमस्टेरियम इस काम के लिए एकदम सही था। हमने उसमें से सारी मिट्टी हटा दी और नीचे कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा रख दिया ताकि नवजात हैमस्टर अपने शरीर से ठंडे कांच को ना छुएं। इसके अलावा हमने कार्डबोर्ड को ताजे चूर से ढक दिया। स्टीफन को नए घर के आदी होने में मदद करने के लिए हमने इसे हैमस्टर वाला सबसे अच्छा खाना दिया, जिसमें कई तरह के बीज थे। प्रेग्नेंट हैमस्टर को अपने पेट में बच्चे पैदा करने के लिए भरपूर प्रोटीन की जरूरत होती है। शुरुआत के लिए ये सूखे कीड़े बहुत बढ़िया हैं। स्टीफन के अंदर की आवाज ने कुदरती तौर पर इसे घोंसला बनाने का ऑर्डर दिया। जाहिर है इसे कुछ चीजों की जरूरत थी और हैमस्टेरियम पर कार्डबोर्ड बेस इसके लिए एकदम सही था। हमने उसे एक आम पेपर टॉवल दिया। उसने उन्हें खाया, पानी पिया और फिर उन्हें अपने मुंह से पतली पट्टियों के तौर पर बाहर निकाला। शाम को जब ये बिस्तर पर गई तो हमने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। जाहिर है वो उसके छोटे बच्चे थे। हम सोच में पड़ गए कि कितने बच्चे पैदा हो गए और क्या हम उन्हें ठीक से जन्म दे पाएंगे। हमने स्टीफन और उनके होने वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा बंगला बनाने का फैसला किया, जहां ये एक घोंसला बना सके और शिकारियों से महफूज रह सके। प्लाईवुड के एक टुकड़े और अपनी हैरत अंगेज क्राफ्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके हम एक हटाने लायक छत वाला ये छोटा सा घर बनाने में कामयाब रहे, ताकि हम अंदर देख सकें और आपको बच्चे दिखा सकें। हालांकि कुकी अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि ये एक बिल्ली है और इसे एहसास नहीं है कि ये एक हटाने लायक छत है। इसके अलावा इसके पास छत को हटाने के लिए हाथ नहीं है। दिन बीतते गए। स्टीफन ने ज्यादा से ज्यादा खाना खाया और हमें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बार स्टोर पर भागना पड़ा। वो इतनी मोटी हो गई कि उसके लिए इधर उधर घूमना भी मुश्किल हो गया। शाम को स्टीफन को खिंचाव होने लगे और ऐसा लगा कि डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। हमें ये भी नहीं पता था कि ये इस तरह से होना चाहिए या नहीं। आधे घंटे बाद ये शुरू हो गया। हे भगवान, शायद हम बच्चे को देख सकते हैं। स्टीफन शायद उस वक्त बहुत दर्द में थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे करनी है। जाहिर है हम YouTube पर पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सकते, पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए हमने स्टीफन को सुबह तक आराम करने देने का फैसला किया। सुबह स्टीफन पहले से ही अपने घर में थी, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। वो शायद घोंसले के नीचे थे, स्टीफन के नीचे खुद को गर्म कर रहे थे। चलो स्टीफन, हमें अपने बच्चे दिखाओ। हमने एक ताजा सलाद का पत्ता लिया और स्टीफन को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। इन प्यारे और मजेदार बच्चों को देखें। ये सभी स्टीफन के अंदर कैसे फिट हुए। इनकी स्किन इतनी पतली थी कि आप इसके जरिए एक नवजात हैमस्टर की महीन नसें और मांसपेशियों को देख सकते हैं, जिससे ये लाल दिखाई देते हैं। आंखें अभी भी स्किन से ढकी हुई थी, हालांकि वो पहले से ही इसके जरिए दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर इसका मुंह दूध पीने के लिए खुला था, जो तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी था। स्टीफन ने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए और उन्हें गर्म रखने के लिए चूल्हे से दफनाने की पूरी कोशिश की। अगली सुबह हम हैमस्टेरियम में गए और देखा कि एक बच्चा किसी तरह घोंसले से बाहर निकल गया था। इससे भी बुरी बात थी कि स्टीफन ने उसे वापस लेने की जल्दी नहीं की। शायद उसे नाफरमानी के लिए बाहर निकाला गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ये अपने बच्चे को वापस घोंसले में ले गई। घर में देखते हुए हमें एहसास हुआ कि परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी।
क्योंकि वहाँ 5 के बजाय सिर्फ 4 बच्चे थे। एक अलग एंगल से करीब से देखने पर हमें 5वां बच्चा मिला। ये बेजान पड़ा था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन स्टीफन के पास अब सिर्फ 4 बच्चे थे और ये पक्का नहीं था कि ये जिंदा रह पाएंगे या नहीं। स्टीफन को बहुत सारा दूध बनाना पड़ता है, जिसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अंडे का सफेद हिस्सा इसका एक बढ़िया सोर्स है, क्योंकि ये सच में प्रोटीन से बना होता है। इसीलिए हमने इस पोषक तत्व की सप्लाई को फिर से भरने और बच्चों को हेल्दी बढ़ने में मदद करने के लिए उसके लिए एक अंडा पकाया। ये महसूस करते हुए स्टीफन ने खुशी खुशी से इस सफेद चीज को खा लिया। लेकिन फिर एक और समस्या खड़ी हो गई। स्टीफन छेद को और भी गहरा करने की कोशिश में लगातार चूरा खोद रही थी और कांच तक पहुंच गई। इस तरह बच्चों को नंगे कांच पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो काफी ठंडा था और जल्दी से उनके शरीर से गर्मी छीन लेता था। समस्या को हल करना जरूरी था, क्योंकि वो ऐसे हालात में लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रह सकते थे। तभी हमें याद आया कि चीनियों ने कई साल पहले हमें एक्वेरियम के लिए ये इलेक्ट्रिक हीटिंग फिल्म भेजी थी। हमने इसे सॉकेट में प्लग करके हैमस्टेरियम के नीचे उस जगह पर रखा जहां बच्चे लेटे थे, और अब इन्हें हाइपोथर्मिया का खतरा नहीं था। हर सुबह स्टीफन की सुबह एक अलग तरह के नाश्ते के बुफे के साथ शुरू होती थी, और जब ये खाने में बिजी होती थी तो हमें बच्चों को देखने और उन्हें घोंसले से बाहर निकालने का मौका भी मिलता था। आप में से कई लोग कहेंगे कि हमें बच्चों को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उन पर इंसानी गंध बनी रहती है और इस वजह से माता पिता अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमने एक साफ चम्मच लिया, उसे रेडिएटर पर गर्म किया और उसकी मदद से बच्चों को ध्यान से बाहर निकाला, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से देखा जा सके और आपको दिखाया जा सके। तीसरे दिन तक बच्चे थोड़े ताकतवर हो गए और इनकी स्किन थोड़ी मोटी हो गई। इनके पंजे के सिरे पर पहले से ही छोटे छोटे पंजे बन चुके हैं और इनके मुंह के अंदर छोटे छोटे दांत उगाए। आप स्किन के जरिए सफेद रंग का पेट देख सकते हैं, क्योंकि ये दूध से भरा हुआ है। जब तक हैमस्टर फर से ढका नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि उसके सामने के पैरों के चारों ओर कितनी स्किन होती है। हमें नहीं पता कि कुदरत ने इसे इस तरह से क्यों डिजाइन किया है, लेकिन ये खूबी शायद उसे किसी तरह जिंदा रखने में मदद करती है। जब भी स्टीफन घोंसले में होती है तो बच्चे इसे आराम नहीं करने देते और जितना मुमकिन हो सके उतना दूध पीने के लिए लगातार इसके थन से चिपके रहते हैं। वक्त वक्त पर ये रात के अंधेरे में अपने बच्चों के चिपके हुए पंजों से बचने में कामयाब हो जाती है और हैमस्टेरियम के कोने में खुद को धोती है या टॉयलेट जाती है। इस दौरान बच्चे घोंसले में रहते हैं और चूंकि वो अभी कुछ भी देख नहीं सकते, वो अपने बहनों और भाइयों को मां समझते हैं और उनके शरीर पर दूध लगे थनों की तलाश करते हैं। जब हम हैमस्टर को जन्म देने के बाद तीसरे दिन की सुबह कमरे में आए तो हमने देखा कि उनमें से फिर एक घोंसले से बाहर था। अरे ये कैसे हुआ? और पहली बार के उलट स्टीफन ने इसे वापस लेने के लिए जल्दी नहीं की। जाहिर है उसमें माता पिता वाली हरकतों का विकास ठीक से नहीं हुआ है। इसीलिए हमें बच्चे को जमने से पहले एक साफ लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करके घर की ओर थोड़ा सा धकेलना पड़ा। जाहिर है कि इसने अपने रिश्तेदारों की गंध सूंघी और खुद ही घोंसले में रेंग गया। हमें सच में उम्मीद है कि बच्चे ठीक होंगे। हम ये पक्का करने की कोशिश करेंगे कि ये जिंदा रहें और बड़े हों, और जाहिर है हम इनके साथ एक शानदार वीडियो बनाएंगे। आखिरकार जरा सोचिए कि उस हैमस्टेरियम में क्या होगा जहां ना सिर्फ स्टीफन बल्कि उसके 4 बच्चे भी रहते हो।